नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है जो पूरे देश में लागू कर दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई जजमेंट आता है तो पूरे देश में लागू हो जाता है, उसी के रूल के हिसाब से काम होते हैं अदर कोर्ट में। तो ये जो फैसला आया है सीनियर सिटीजन के लिए इतना उपयोगी फैसला है और इतना पावरफुल फैसला है कि इससे सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे पास कमेंट आया हुआ है। तो मैं पहले ही बताता हूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करेंगे, छोटा मैटर रहेगा तो मैं उसे कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे बाहर निकल सके अगर मेरे वीडियो के थ्रू, तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का कार्य जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया, तो इस कमेंट के जरिए मैं वीडियो ऐसी है कि पूरे देश के सीनियर सिटीजनों के लिए उपयोगी है। तो जब कोई ऐसा कमेंट आता है कि सभी के लिए उपयोगी हो जाता है तो मैं उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना देता हूं। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग जो कमेंट करेंगे उसका आंसर मैं दे रहा हूं। अगर मैटर बड़ा है तो वीडियो को पैकेज बनाऊंगा, और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब करके आप लोग रखेंगे तो मेरे वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप उसका पूरा नॉलेज ले सकेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग लीगल एडवाइस के लिए है या किसी प्रकार की मैं जो वीडियो बनाता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए, अगर उसमें आप लोग कोई दिक्कत आ रही फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का, तो मैं बिल्कुल फ्री में राय देता हूँ। उसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री रहता है। तो एक भाई साहब ने जो कमेंट किए हैं, कमेंट क्या आया है कि एक भाई साहब थे, उनके 2 लड़के थे, उनको पढ़ा लिखा करके जब बड़ा कर दिए। ये संसार का एक नियम है, संसार का एक प्राकृतिक नियम है, बनता चला जा रहा है कि इंसान जब बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देता है, पूरी जिंदगी कमा करके, कहीं रिक्शा खींच करके, कहीं मजदूरी करके, कोई सरकारी सर्विस में है, मतलब जो जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, एक अच्छा संस्कार दे सकें। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है और वो वही करना चाहते हैं। मगर क्या होता है कि आजकल के बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो, नहीं पढ़ लिख लिए तो जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक तो बिल्कुल सही ढर्रे पे चलते रहते हैं। पर शादी का एक प्राकृतिक नियम ऐसा है, जैसे शादी हो जाती है तो उनका माता पिता से मोह भंग होने लगता है और उधर मोह चालू हो जाता है। और अगर लड़के का मोह नहीं भंग हो रहा है तो जो बहू आती है वो भंग करवाती है। पर ऐसा सिस्टम चालू है, अधिकतर 90% देखने को मिलते हैं, 10% कुछ ऐसे हैं कि जो सेवा करते हैं हर एक प्रकार से वो है। तो उन्होंने कमेंट किया कि अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके उसका शादी ब्याह सब कर दिया। अब क्या है कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि मैं कमाने के लायक नहीं रह गया हूँ। मेरा एक मकान था, उस मकान से मेरे लड़के मुझे घर से बाहर निकाल दिए। आज मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है और मैं घर जाता हूँ तो मुझे घर में रहने नहीं देते हैं और न मेरे लिए कोई खर्च पानी का कोई जुगाड़ है, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। तो इसके लिए कोई ऐसा जजमेंट हो कि जिससे मुझे वो घर वापस मिल सके, तो उसके विषय में कुछ बताइए। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने खासकर ये जजमेंट दिए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद से मकान खरीद करके, मतलब कि अपने कमाई से मकान खरीदा है, जमीन खरीदे हैं, प्लाट खरीदे, कुछ भी खरीद करके उसमें मकान खड़ा कर दिए, उसको बनाए हैं अपने कमाई से, पिताजी की संपत्ति न हो, दादा की संपत्ति न हो, पूर्वजों की संपत्ति न हो, स्व अर्जित संपत्ति अगर आपके पास है, आपने स्वयं उसे अर्जित किया है, अपने कमाई से उसको बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का विशेषकर और खासकर ये जजमेंट है कि आपके लड़के आपके इच्छा पर निर्भर रहेंगे कि आप उन्हें अपने मकान में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उन्हें रखेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं बन रही है, आपको के साथ वो किसी प्रकार का दुराचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं,
तो आप उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं, पर वो आपको आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक नहीं कई बार इसमें जजमेंट आ चुके हैं कि स्व अर्जित की हुई संपत्ति जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खरीदता है उसी का अधिकार रहता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका अधिकार रहेगा। आपके मरने के बाद आपके जितने लड़के और लड़की हैं सबका उसमें अधिकार हो जाएगा और वो आ जाएगा पैतृक संपत्ति में। फिर वो लोग अपने लड़के को नहीं निकाल सकते, पर आप चाहें तो अपने लड़के को रखें, आप चाहें तो अपने लड़के को ना रखें, ये आप पर निर्भर करता है। हाँ, अगर यही संपत्ति अगर आपको मिली होती पूर्वजों से तो फिर आपके लड़के उसमें दावा कर सकते थे, और ऐसा नहीं है कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ये कहीं सिस्टम नहीं है कि घर के बुजुर्ग को, माता पिता को या घर का कोई सीनियर है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाए, ये कहीं भी नहीं है। पुत्र का ये धर्म है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण का पूर्ण अधिकारी है, उसको अधिकार है कि वो करे। नहीं करता है तो इसके लिए कानून में सख्त सजा दी गई है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में एक आया है जिसमें माता पिता और सीनियर सिटीजन भरण पोषण के लिए ये दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता या सीनियर सिटीजन का परित्याग नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके लिए जेल तक का प्रावधान दिया गया है। और आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कमेंट ऐसा था कि पूरे देश के सीनियर सिटीजनों के लिए उपयोगी था, इसलिए मैं वीडियो का पैकेज बना दिया। और अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी भी प्रकार की एडवाइस देना है तो मेरी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व करूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।